केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11। बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फार्मूला लिखने का कौन कौन से जो है वो तरीके हैं या कौन कौन सी टाइप्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फार्मूला लिखने। जैसे बेटा सोडियम क्लोराइड का फार्मूला जो है वो हम NaCl लिखते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके फार्मूलाज को भी हम लोग डिफरेंट तरीक़ों से लिखते हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे पहला फार्मूला जो आता है हमारे पास, इट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में उसने बताया बेटा, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एक ऐसा फार्मूला कि जो हमारे पास किसी भी कंपाउंड में पाए जाने वाले सारे के सारे एटम्स को एग्जैक्टली उनके नंबर्स को दिखाए, उसको हम लोग जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम देते हैं। जैसे कि ब्यूटेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फार्मूला बेटा होता है C4H10। इसमें 4 कार्बन्स होती हैं और 10 हाइड्रोजन्स हैं वो इसमें पाई जाती हैं। इसी तरह से उसने बताया बेटा, इट शोज़ ब्यूटेन इज़ मेड अप ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। और दूसरा उसने ये भी बता दिया इस फार्मूले ने हमें कि ब्यूटेन में 4 कार्बन्स हैं और 10 हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा फार्मूला आता है बेटा हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है बेटा वो हमें जो है वो प्रॉपर बॉन्ड्स भी दिखा देता है कि किस एटम ने किस दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाया होता है। ठीक है, और प्रॉपर वैलेंसी के हिसाब से जो है वो हर एक एटम के बॉन्ड्स हैं वो पूरे होते हैं। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट जो है बेटा उसको शो करवाता है ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। बेटा देखें C4H10 अगर हम लोग किसी चीज़ का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो हमें उसके स्ट्रक्चर का पता नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 नीचे कंपाउंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, दोनों में देख लें 4 ही कार्बन्स हैं और 10 ही हाइड्रोजन्स हैं, और इन दोनों का नाम भी डिफरेंट है बेटा और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है। एक का नाम जो है वो N-ब्यूटेन है, एक का नाम जो है वो आइसोब्यूटेन है। दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर जो है बेटा वो डिफरेंट है। तो इस फार्मूले के ज़रिए हम लोग जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड जो है उसको एक लाइन से रिप्रेजेंट करवाया जाता है। डबल बॉन्ड आए तो उसको 2 लाइनों से रिप्रेजेंट करवाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड आए तो बेटा उसको हम लोग जो है वो 3 लाइनों से रिप्रेजेंट करवाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। 1-2 एलिमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं बेटा जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो क्या होता है बेटा डिफरेंट होता है। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड्स हैं बेटा, दोनों का फार्मूला जो है वो C4H10 ही होगा, लेकिन दोनों में देख लें कि अरेंजमेंट जो है वो सेम है और उसके अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है बेटा। उसके डिफरेंट होने की वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट हैं, वो एक ही नहीं है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सारी जो है वो डिफरेंट होती हैं। उसके बाद तीसरा तरीका आता है जी कंडेंस फार्मूला। तो कंडेंस फार्मूला बेटा, द कंडेंस फार्मूला दैट इंडिकेट द ग्रुप ऑफ द एटम्स ज्वाइंड टुगेदर टू ईच कार्बन एटम इन अ स्ट्रेट चेन और अ ब्रांच चेन इस कॉल्ड द कंडेंस फार्मूला। इसमें हम लोग बेटा ये करते हैं, कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है उसको लाइन से रिप्रेजेंट करवा देते हैं, लेकिन दूसरे बॉन्ड्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करवाते। जैसे कि ऊपर वाले फार्मूला में देखें, पहली कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स अटैच हैं, तो यहाँ पर हमने जो है वो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स लगा दिए। उसने दूसरी कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाया उसको शो करवा दिया और आगे जो है वैसे हमने हाइड्रोजन जो है वो लगा दिया। ठीक है, तो ये N-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के 2 फार्मूलाज जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आता है जी इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। बेटा हमारी ना इस चैप्टर के अंदर, अगले चैप्टर के अंदर जो है वो ये 2 फार्मूले ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, कंडेंस फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है बेटा ये कंडेंस फार्मूला है, क्योंकि ये लिखने में भी ईजी होता है और इससे हम लोग जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। तो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला जो है बेटा, इसमें हम लोग जानते हैं कि जब एक बॉन्ड बनता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो म्यूचुअली शेयर हुए होते हैं, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं सारे। तो उस म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग जो है बेटा डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो इस फार्मूले को हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला का नाम देते हैं। तो ये वो आपने बेटा इसमें अच्छी तरह से इनके जो डेफिनेशंस हैं चारों की वो याद करनी है, और साथ में जो है वो इनकी एग्जांपल्स हैं वो भी याद आपने दो एग्जांपल्स लास्ट में याद करनी है। जैसे जी अब ये यहाँ पे उसने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बता दिया हमें, ये भी आपने अच्छी तरह से याद करना है बेटा। अगर एक कार्बन हो उसको मीथेन कहते हैं, याद रखना है आपने। जहाँ पे भी एक कार्बन होगी बेटा उसकी 7 हाइड्रोजन्स अटैच होंगे, उसको मीथेन कहेंगे, दूसरी को इथेन, फिर इसी तरह से प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। तो इस तरह से ये जो है वो कार्बन की तादाद के लिहाज से हमारे पास जो है ना ये डिफरेंट नाम आ जाते हैं इस पूरे के पूरे ग्रुप के। ठीक है, तो इनको इंशाल्लाह आगे जाके जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर प्रॉपरली इनका आपको पता चल जाएगा।